आपको पता है क्या बाबा ओझा तांत्रिक तांत्रिक विद्या नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में कैसे भेजते हैं? तो वो जो ओझा है तांत्रिक है वो किसी भी शक्ति को सिद्ध करता है जो बहुत बड़े धाम की शक्ति हो, जैसे विंध्यवासिनी हुई, शीतला माता हुई, मैहर हुई, कलकत्ता की काली हुई। इस टाइप से इनको सिद्ध करता है। इसके साथ ही माँ शीतला को, क्षेत्रपाल को और भैरव को और जिन्न मसान पीर इनको भी सिद्ध करता है, और सबको बिठाकर फिर पंच बैठाया जाता है जिसको, और फिर उनको भोग दिया जाता है। और इसके साथ ही जो क्षेत्र की जो शीतला भैरव होते हैं, और जहाँ ये क्रिया करनी होती है तांत्रिक को, उनके क्षेत्र के जो भैरव और शीतला माता होती है उनके साथ पूरा पंच बैठाया जाता है। जब जाके क्षेत्रपाल कुल के देवी देवताओं को बुला के लाते हैं, और उसके बाद उन सभी को भोग दिया जाता है। और जब भोग दिया जाता है, उनसे वार्तालाप वो लोग करते हैं, तो इतने में तांत्रिक क्या करता है, गंदी शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जी को, भूत प्रेत को, इन सबको घर पे छोड़ दिया जाता है। तो जब हमारे कुल के देवी देवता वापस लौट के आते, देखते कि इतना गंदा है, तो वो लोग वहां से वो स्थान छोड़ के चले जाते, कहीं भी पवित्र जगह या मंदिर में जो छोटा मोटा है वहां पे जाके वो लोग रहते हैं। इसी को बोलते हैं कि घर का बंधन कर दिया, कुल के देवी देवताओं को बांध दिया, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो माता शीतला का होता है, क्योंकि जो तंत्र की देवी मानी जाती है और वो शमशान की भी देवी मानी जाती है। क्योंकि जब आपको पता है कि आप कभी ना कभी सबने शीतला माता को पूजा है। छोटे बच्चों को जब भी ये माता जी निकलती है, तो हम, छोटी हो या बड़ी हो, सबको शीतला माता के यहाँ बोला ठंडा जल, बासी खाना उनको चढ़ाया जाता है, तो वो वहीं पे खाया जाता है। तो ये 7 बहनें हैं कुल, और सबसे बड़ी शीतला माता मानी जाती है। और उनकी दुर्गा भी बहन है, जो कि शीतला माता सबसे खतरनाक होती है, सबसे बड़ी है ये। और उसके बाद रेणिका, घरणिका, महला, सेठला, शीतला, मंगला, दुर्गा। इनमें इसके साथ ही जैसे मंगला होती है वो काली है, इनके साथ भैरव भी चलते हैं, हनुमान चलते हैं, और इनके आगे आगवन बाबा चलते हैं। और एक खासकर शिव का एक स्वरूप जोरासुर चलते हैं, जो कि पूरी, और जोरासुर के साथ पूरी स्मशान की जो शक्तियां चलती है। जैसे फूलमती हुई, जो कि जिनको भी सफेद दाग होते हैं ना, स्किन प्रॉब्लम, वो माता फूलमती के कारण होते हैं। और उनको यदि आपको शांत करना है, तो फिर माता शीतला को आपको जल चढ़ाना ही चाहिए। उसके साथ रक्तामणि होती है, पूतना होती है, पिंड की भवानी होती है, खसरा होती है, मरी माता, शायर, डाकनी, शाकनी इत्यादि पूरी शमशान की ये शक्ति रहती है। इसके साथ ही उसमें भूत प्रेत पीर ये भी रहते हैं, और मतलब ये मुस्लिमों में भी एंट्री करती है। और समाधि, बाबा, ये सब पूरी मसानी शक्तियां साथ चलती है। इसके साथ ही हैजा, मदानन, शायर, पिशाच, ये सब रहती है। और इन्होंने क्या करा, हिंदू ही नहीं मुस्लिमों को भी देवता बनाया। जैसे गाजी मियाँ बादशाह, ये भी हिंदू देवता बने। इसके बाद 5 पीर, ये भी हिंदू देवता में जाने मतलब माने जाते हैं, और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में चलती है, इसलिए सबसे पावरफुल थी। इनके बिना कोई भी तंत्र मंत्र की क्रिया किसी के घर में, किसी की कोख में एंट्री नहीं कर सकती। इनको सबसे अच्छा खुश करने का यही तरीका है कि 1 लोटा जल आप नीम के पेड़ पर सुबह घी का दिया और अगरबत्ती 2 लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।